इतना क्षण हमको दिया, इसके लिए हम नगर पालिका और समस्त जनता और हमारे चंपावत की नगर पालिका के माता की भारत माता की, भारत माता की, गोलजू महाराज की, गोलजू महाराज की। गोलजू महोत्सव चंपावत के आज इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभिजीत का आप सब लोगों ने अभी जिनका संबोधन सुना, नगर पालिका परिषद चंपावत की अध्यक्ष श्रीमती प्रेमा पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह अधिकारी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंपावत श्री गोविंद सामंत जी, हमारे वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार में श्री श्याम नारायण पांडे जी, श्रीमती हेमा जोशी जी, मुकेश महाराणा जी, मुकेश कलखुड़िया जी, जिला महामंत्री शंकर दत्त पांडे जी, वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता निर्मल मेहरा जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अंचला बोरा जी, प्रकाश तिवारी जी, प्रेमा चिलकोटी जी, माननीय सभासद मणिप्रभा तिवारी जी, दिनेश बरदोला, विकास शाह जी और सभी मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, जनपद चंपावत के जिलाधिकारी श्री मनीष जी और एसपी चंपावत श्रीमती रेखा यादव जी और सभी हमारे अन्य सभी पदाधिकारीगण, सभी अधिकारीगण और इस महोत्सव के समापन अवसर पर उपस्थित चंपावत क्षेत्र के आप सभी मेरे पारिवारिक जन, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और न्याय के देवता भगवान गोलजू महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन करता हूं। साथ ही मैं गोलजू महाराज से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे, सदैव उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। मुझे खेद है कि पूर्व निर्धारित प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण मैं आप सभी के बीच में आज प्रत्यक्ष रूप से आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो सका, किंतु ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस पावन एवं गौरवपूर्ण आयोजन से जुड़कर मैं स्वयं को अत्यंत गौरवशाली, सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। भाइयों बहनों, भगवान शिव के गौर भैरव स्वरूप गोलजू महाराज हमारी लोक आस्था, न्याय, सत्य और धर्म के प्रतीक हमारे देवता हैं। हमारी संस्कृति में गोलजू महाराज का विशेष स्थान है। जिस प्रकार भगवान गणेश की स्तुति से किसी भी कार्य का शुभारंभ होता है, उसी प्रकार कुमाऊं अंचल में प्रत्येक शुभ कार्य में गोलजू देवता को प्रथम न्यायाधीश के रूप में उनका स्मरण किया जाता है, उनकी प्रार्थना की जाती है, उनको आमंत्रित किया जाता है, ताकि हम जिस कार्य को भी करने वाले हैं वो कार्य बिना किसी बाधा के, किसी विघ्न के संपन्न हो। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि जो भी भक्त सच्चे मन से, अच्छे मन से, श्रद्धा से, आस्था से गोलजू देवता के दरबार में अपनी अर्जी लगाता है, उसे न्याय अवश्य प्राप्त होता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस भव्य महोत्सव के माध्यम से चंपावत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और धार्मिक आस्था को व्यापक पहचान देने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में आज चंपावत के हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे सभी नौजवान, युवा साथी और प्यारे बच्चे आज इस
लोक संस्कृति और लोक महत्व के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मुझे बताया गया कि इस महोत्सव में हमारे पारंपरिक लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कलाओं के साथ साथ विद्यालय के हमारे छात्र एवं छात्राओं द्वारा बहुत सारी आकर्षक प्रस्तुतियां भी यहाँ पर दी गई हैं। उनके द्वारा अपने भी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह के उत्पादों, स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों और विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार के आयोजन हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का काम भी करते हैं, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि सदियों से भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही है। हमारे चार धाम, शक्तिपीठ और सिद्धपीठ केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के जीवंत प्रतीक हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी के अंतर्गत आज जहां एक ओर राज्य के चारों धामों में बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण और विकास के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन एवं पौराणिक मंदिरों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। आज ही मैं मां बाराही के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके आया हूं। वहां पर भी बहुत सारा निर्माण कार्य अभी चल रहा है। उसका पिछले कुछ ही दिनों पहले उसका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। आने वाले समय में मां बाराही का स्थान भी भव्य और दिव्य रूप में और अच्छा हो जाएगा। इसी क्रम में गोलजू देवता मंदिर के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान के अंतर्गत विशेष गोलजू कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है। लगभग 59 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर क्षेत्र को अधिक भव्य, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के अनुकूल स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। साथ ही मां पूर्णागिरी धाम के लिए रोपवे निर्माण, बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर सहित अनेक पौराणिक स्थलों के विकास कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए शारदा कॉरिडोर का निर्माण भी हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार चंपावत को केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का आदर्श जिला बनाने के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है। जनपद में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण, जाम की समस्या के समाधान हेतु मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए जिला अस्पताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त भारत नेपाल सीमा पर ड्राई पोर्ट, साइंस सेंटर, एडवेंचर पार्क, लोहाघाट में उत्तराखंड राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, छमनिया में सिंथेटिक ट्रैक, टनकपुर में आंतरिक पेयजल लाइन, आधुनिक आईएसबीटी जो टनकपुर में बन रही है। मां पूर्णागिरी के धाम में 237 करोड़ रुपए की लागत से आईएसबीटी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मीडिया सेंटर एवं गेस्ट हाउस निर्माण जैसे अनेक विकास के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विकास कार्यों की सूची इतनी बड़ी है कि यहाँ पर सभी कार्यों का उल्लेख कर पाना, सभी कार्यों को बता पाना संभव नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चंपावत को आदर्श जिला बनाने का जो विकल्प रहित संकल्प हमने लिया है उसे पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि चंपावत के मेरे सभी परिवारजन क्षेत्र के विकास और सांस्कृतिक संरक्षण की हमारी इस यात्रा में हमें इसी प्रकार अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे।
इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः गोलजू महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। महोदय, आपके द्वारा इस कार्यक्रम का प्रारंभ वर्चुअल माध्यम से और आज संपन्नता समारोह वर्चुअल माध्यम से किया गया, तो निश्चय ही हमें विधानसभा क्षेत्र का नहीं परम समग्र प्रदेश का आप सिद्ध कर रहे हैं और आपके यशस्वी जीवन और भारत के साथ मैं